हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट बहुत ही ज़्यादा इंक्रेडिबल है बिकॉज इस अपडेट में हम बात करेंगे बिग रैमी की। तो अभी अभी रिसेंटली हमें बिग रैमी की एक अपडेट मिली है, फिजिक अपडेट। यस गाइस, जो बहुत टाइम से हमें नहीं मिल पा रही थी। बिग रैमी ने अपनी वॉल पर यह पोस्ट करी है इंस्टाग्राम पर, और आप देख सकते हो यहाँ पर ही इज़ लुकिंग जस्ट इनसेन गाइस। मतलब हर चीज़ बहुत शार्प लग रही है। ही इज़ लुकिंग डैम कंडीशन। अब देखो, ये कोई भी नहीं जानता कि ये अभी की अपडेट है या थोड़े टाइम पहले की इन्होंने अपडेट पोस्ट करी है। नोबडी नोज अबाउट इट। इवन यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरे बॉडी बिल्डर्स ने भी काफी ज्यादा कमेंट करे, जैसे रीगन ग्राइम्स का कमेंट है, क्योन पियर्सन का कमेंट है, फ्लेक्स व्हीलर ने यहाँ पे कमेंट करा है। तो एवरीबडी जस्ट फायर्ड अप एंड सब चाहते हैं कि ये अपडेट अभी की हो बिकॉज इस अपडेट में गाइस बिग रैमी इज लुकिंग इनक्रेडिबल। और आई थिंक ये अपडेट अभी तक पहले कभी पोस्ट नहीं करी गई है, तो इसीलिए लोग कह रहे हैं कि अभी की अपडेट हो सकती है। प्लस एक चीज और कि अगर आप बैक पोस्ट देखोगे यहाँ पे बिग रैमी का, तो लोअर बैक में अभी भी गाइस वैसे ही कोई भी डिटेल विजिबल नहीं है। तो इसीलिए यही क्वेश्चन बन रहा है कि अभी की हो सकती है। और अगर ये अभी की है गाइस, तो मैन डायरेक्ट का टाइटल इज इन डेंजर बिकॉज बिग रैमी इज लुकिंग इनक्रेडिबल ओवर हियर। अनबीटेबल लग रहा है यहाँ पर पूरी तरह से। जिस तरह की डिटेल शो कर रहे हैं, जिस तरह की कंडीशन शो कर रहे हैं, और सेपरेशन इनके आंसू में आप देख सकते हो किस तरह की आ रही है। तो मैं तो यही चाहता हूँ ये अभी की अपडेट हो। और अगर आप देखोगे गौर से तो यहाँ पर इनके ट्राइसेप में फुलनेस वो भी बहुत अच्छी लग रही है। मैन ऐसे फ्रीक्स की जरूरत है इस वक्त। बॉडी बिल्डिंग जहाँ जा रही है ना, बहुत ज़्यादा शेप्स की तरफ, एस्थेटिक्स की तरफ जा रही है। एक्चुअल ओपन बॉडी बिल्डिंग का जो मीनिंग है, फ्रीक्स ऑफ नेचर देखना चाहते हैं लोग वहाँ पर। जैसे रॉनी कॉलमैन थे, जे कटलर थे एक टाइम पर। अब आप किसी को भी देखोगे स्टेज पर, तो वो फ्रीक वाली बात बहुत ही कम बॉडी बिल्डर्स कैरी करते हैं। उसके अलावा सभी लोग शेप और एक डिसेंट मसल मास कैरी करते हैं, वो फ्रीक वाली बात नहीं कैरी करते। और यहाँ आप देख सकते हो बिग रैमी वही चीज़, वही एक फैक्टर प्रेजेंट कर रहे हैं सबके सामने। मैन ट्राइसेप्स देखो इनकी कितनी इंक्रेडिबल लग रही है और पूरी तरह से शेप में लग रहे हैं। और यहाँ पर रीगन क्राइम्स का अगर मैं कमेंट बताऊँ आपको, तो रीगन क्राइम्स बिग रैमी से यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आप न्यूयॉर्क प्रो कर रहे हो। तो एक तरह से जिस तरह से कंडीशन लग रही है, ऐसा तो लग रहा है कि ये अभी मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। हो सकता है पिट्सबर्ग प्रो की गेस्ट पोजिंग के लिए कर रहे हो गाइस, बिकॉज अगर बिग रैमी को वापस आना है तो ऐसा ही बड़ा स्टेटमेंट बनाना होगा। और इस अपडेट ने मैन बहुत ज़्यादा ना एक हाइप क्रिएट कर दी है। जैसे बॉडी बिल्डिंग बहुत लंबे टाइम से सो रही थी, उस चीज़ को दोबारा जगा दिया है बिग रैमी की इस अपडेट ने। और साथ में बिग रैमी ने इसमें कोई भी कैप्शन नहीं डाला ऐसा जिसे देख के लोगों को कुछ भी पता लग पाए। वैसे हाँ, बिग रैमी कई बार ये चीज़ कर चुके हैं कि वो पुरानी अपडेट्स डाल देते हैं उसके बाद, लेकिन वो बता देते हैं इसके बारे में। इस अपडेट को डाले हुए ऑलमोस्ट 24 आवर्स हो गए हैं और कोई भी कमेंट, कोई भी कैप्शन हमें कुछ नहीं मिला इसके बारे में। तो ये अपडेट जैसे मैं देख रहा हूँ गाइस, तो कुछ भी कहना मुश्किल है गाइस। बस यही बोलूँगा कि अगर ये अपडेट रीसेंट है तो मैन पिट्सबर्ग प्रो में धमाका होने वाला है। और साथ में मिस्टर ओलंपिया का टाइटल इस बार बहुत ही बड़े खतरे में होगा, क्योंकि ये तो बहुत ही अलग लग रहे हैं, बहुत ही इंक्रेडिबल लग रहे हैं यहाँ पर बिग रैमी। मतलब इतने लंबे टाइम से हमने उनको ऐसा नहीं देखा। बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। और अभी देखो रिसेंट आई थिंक 3-4 महीने पहले या 3 महीने पहले बिग रैमी ने 2-3 अपडेट्स डाली थी अपनी। तो एक तरह से ना बीच बीच में एक टाइम का गैप लेके ये अपडेट्स पोस्ट कर रहे हैं। और अब तो आने भी वाली है एक चीज़, पिट्सबर्ग प्रो की गेस्ट पोजिंग। वहाँ पर देखना बाकी है कि कैसा रहता है। बट मैन इस अपडेट को देख के मन खुश हो गया बिल्कुल। आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे इस चीज़ को जानने के लिए कि क्या ये अभी की अपडेट है, क्या बिग रैमी अभी ऐसे लग रहे हैं, क्या बिग रैमी फिर से टाइटल के लिए आ रहा है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि मैन हो सकता है ये अभी की हो सकता है ये नहीं हो। अभी तक कुछ कंफर्म तो नहीं है इस बारे में। अभी तो फिर ये हिडन ही है फैक्ट सारा कि हमें क्या देखने को मिलेगा पिट्सबर्ग प्रो की गेस्ट पोजिंग में। लेकिन आप देखो स्टार पावर कितनी स्ट्रांग है इनकी। मतलब एक पोस्ट डालते हैं और एवरीबडी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। 1,41,612 लाइक्स इस पोस्ट पर अभी हैं जब मैं इस वीडियो की ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आप देखो कितना ज़बरदस्त लोग एक्साइटेड हैं इनको देखने के लिए। और नॉर्मल पीपल तो छोड़ो, इनके साथ compete करने वाले बॉडी बिल्डर्स एक्साइटेड हैं इनको देखने के लिए, कमेंट कर रहे हैं इनके पोस्ट पर। और दूसरे जितने भी चैनल्स हैं दे आर ऑल्सो कमेंटिंग। तो मैन सभी देखना चाहते हैं बिग रैमी को, मुझ समेत आप भी देखना चाहते हो, मैं जानता हूँ। अब जैसे ही पता लगेगा उस बारे में मैं वो भी बता दूंगा कि ये अभी की थी या पहले की थी। लेकिन गाइस अगर आप एज अ फैन पूछोगे तो मैं तो यही चाहता हूँ कि अभी की अपडेट हो। बट एनीवेज गाइस, आप मुझे बताओ कैसे लग रहा है बिग रैमी इस अपडेट के अंदर। बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है हार्डी चुपन की। और हार्डी क्या मैन इस बार मिस्टर ओलंपिया में आ भी पाएंगे? क्या इट इज़ गोइंग टू बी पॉसिबल फॉर हार्डी और यूएन बहरूज तबानी? बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अब compete करना हार्डी का भी, क्योंकि चीज़ें जिस तरह से हो रही हैं। पहले तो चांसेस थे कि हार्डी आके डायरेक्ट को बीट कर देते, बट अब चीज़ें ना कुछ पॉलिटिकल रुख ले रही हैं और बहुत ही अलग होती जा रही हैं। क्योंकि अब चलो उस बारे में बात करते हैं अभी थोड़ा सा आगे चल के। पहले मैं ये बता दूं कि हार्डी इन अपडेट्स में हमें ये बता रहे हैं कि ये ऑफ गियर है इस वक्त। एक पूरा रेस्ट और रिकवरी का टाइम ले रहे हैं पूरी तरह से अपनी बॉडी को हील करने के लिए, ताकि दोबारा से उसी तरह से पुश कर पाएँ। अब देखो ये ज़रूरी भी था और बहुत ही अच्छी अप्रोच है हार्डी की, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से आई थिंक लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया से भी पहले से 10-12 वीक पहले से ये बिल्कुल क्रेडिट थे, तो पहले से ही ब्लास्ट कर रहे थे।
और उसके बाद इन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो और यूके मतलब 2-3 महीने इनके मिस्टर ओलंपिया के बाद के भी ऐसे ही चलेगा जब ये पूरी तरीके से प्रेप मोड में ही रहे हैं। और प्रेप मोड में हो तो आप मतलब सारी चीज़ें यूज़ करो, इवन इनफैक्ट ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करो जितना आप यूजुअली यूज़ करते हो। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि खुद को क्लीन करें, ये खुद को डिटॉक्स करें। और हार्डी वही कर रहे हैं इस वक्त। आई थिंक सिर्फ ये DRT पे रन कर रहे हैं। अब ये मिस्टर ओलंपिया से पहले कुछ टाइम तक इस तरह से ही करना चाहेंगे। बाकी जो मैं चीज़ अभी बोल रहा था कि हार्डी के लिए क्या पॉसिबल होगा इस बार मिस्टर ओलंपिया में आना, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हार्डी को वीज़ा मिलना इस बार और ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। पहले देखो एक बार हो चुका है कि हार्डी वीज़ा ना मिलने के कारण मिस्टर ओलंपिया में नहीं आ पाए। ईरान का मामला बहुत ज़्यादा ना चेंज होता जा रहा है। ईरान ने देखो हमला कर दिया इसराइल पर, और इसराइल के रिलेशन है अमेरिका से बहुत ज़्यादा अच्छे, इसलिए चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल होंगी। साथ में गाइस आपको पता होगा इसराइल ने क्या करा था। इसराइल ने सीरिया में ईरान की एम्बेसी पे अटैक कर दिया था। उसके जवाब में ही ईरान ने उन पे अटैक करा, उन पे हमला किया, उनको जवाब दिया और उसके बाद रुक गई कि भाई हमने आंसर कर दिया है, अब इसके बाद चीज़ें और मत बढ़ाओ। और लेकिन वो चीज़ खत्म हो गई, तो बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। लेकिन उसके बाद भी गाइस आप जानते हो इसराइल के बारे में कि वो किस तरह से मूव करता है। तो मुझे तो पूरी तरह से लग रहा है, बल्कि सभी लोग बोल रहे हैं कि इसराइल दोबारा से अटैक कर सकता है ईरान पर, उनको जवाब देने की पूरी ट्राई कर सकता है जिस तरह से वो अटैक करता है। और इसीलिए सबको सफ़र करना पड़ सकता है इस चीज़ के लिए। तो अगर ऐसा हो गया गाइस तो ईरान और इनके बीच में और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और अमेरिका इनकी सपोर्ट में है इसराइल की। तो वीज़ा जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है ना, सब के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, सिर्फ हार्डी के लिए नहीं बल्कि बहरूस के लिए भी। अभी तक हार्डी को वीज़ा मिल जाता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ रही हैं, पॉलिटिकल एक नए रुख ले रही हैं। तो हम शायद इस बारे में बात नहीं करना चाहें कि पॉलिटिक्स से तो बॉडी बिल्डिंग के चैनल पर हम क्यों बात कर रहे हैं, लेकिन एब्सोल्युटली ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हम बहरूस के साथ कई बार देख चुके हैं, उनको वीज़ा नहीं मिल पाया, अब हार्डी को मिल जाता है बिकॉज ही इज़ एन स्पॉन्सर्ड एथलीट एज वेल। बट उसके बाद भी गाइस इस बार चीज़ें बहुत अलग हो गई हैं। इस बार चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी इन लोगों के लिए। तो मैं तो यही चाहता हूँ हार्डी पहुँच जाए। अब बस यही प्रे करो कि मामला सही चलता रहे, क्योंकि चीज़ें अब वैसी नहीं है जैसी पहले थी। और आप अगर इस चीज़ पे बिलीव नहीं करो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप अपडेट रहते हो न्यूज़ से कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, तो आप बिल्कुल इस चीज़ पर बिलीव करोगे, समझोगे इस चीज़ को कि कितना मामला ना अलग ही रुख ले चुका है और कितना डेंजरस हो रहा है इसमें। तो बाकी चलो चलते हैं अब नेक्स्ट अपडेट पर, इस बारे में बात करेंगे नई अपडेट्स आने पर। नेक्स्ट अपडेट है गाइस कियान पियर्सन और शॉन क्लाइडा की। कियान पियर्सन और शॉन क्लाइडा एक बहुत ही एपिक बैटल हमें इस साल देखने को मिलने वाली है, जहां पे दोनों में से कोई भी कम नहीं होगा। और जिस टाइम हमने सोचा ना, जस्ट व्हेन वी थॉट कि अब कियान पियर्सन इससे इंप्रूव नहीं कर सकते, इससे बेटर नहीं आ सकते, इससे बिगर नहीं हो सकते, कियान ने फिर से हमें रॉन्ग प्रूव कर दिया। यहाँ देखो इस अपडेट के अंदर ही इज हिटिंग साइड चेस्ट एंड द लेवल ऑफ थिकनेस, द लेवल ऑफ डेंसिटी ही शोइंग, दैट इज इनसेन गाइस। मतलब कितनी जबरदस्त डेंसिटी और थिकनेस इनकी विजिबल है। आप साइड लेग में देख लो, चेस्ट में देख लो, जो विद पता लग रही है इनकी, वो तो मतलब बहुत सारे ओपन कैटेगरी के बॉडी बिल्डर भी अभी तक लैग करते हैं। और इस वक्त ये है गाइस 232 पाउंड के आसपास, 232। अगर लास्ट ईयर की बात करूं, लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया में जब इनका बेस्ट पैकेज था अभी तक का, वहां पर ये 200 पाउंड के आसपास थे। तो 10 से 12 पाउंड इनके पास तब भी एक लीवे बचता था जहां पर ये मसल मास ऐड कर सकते थे, इंप्रूव कर सकते थे। तो इस बार देखो ये अपना मैक्स आउट करके आएंगे। लेकिन 10 से 12 पाउंड कम होने पर भी ही वॉज गुड इनफ टू विन। यस, शॉन क्लाइडा को बीट करने के लिए इनका फ्रेम काफ़ी था। तो इस साल सोचो व्हेन ही इज गोइंग टू बी मैक्स्ड आउट। बाकी लुक एट द साइड चेस्ट, कितना ज़्यादा डेंस लग रहा है। कियान पियर्सन के साथ एक बहुत ही स्पेशल बात है कि ही कैन ग्रो, एंड उसके साथ अपना शेप फिर भी बनाए रख पाएंगे। और आने वाले टाइम में गाइस कि 1-2 टाइटल ये जीतेंगे 212 में, उसके बाद ओपन का रुख जरूर करेंगे। इन्होंने पहले ही इस बारे में कई बार बात कर चुके हैं। अब आप बोलोगे कि मैं कियान पियर्सन और डेरेक लंसफोर्ड का दोबारा से कंपैरिजन कर रहा हूं, बट मैन फिजिक इतनी ज़्यादा सिमिलर है ना कि कंपैरिजन कहीं ना कहीं तो बनता ही है। और दोनों 212 से हैं, दोनों ही 212 से बिलोंग करते हैं। अब एक ओपन में आ चुके हैं, दूसरे आने वाले हैं। तो मैं यहाँ यही बोलना चाहूँगा कि कियान का पैकेज 2023 का यानी लास्ट ईयर का कहीं ज़्यादा इंप्रेसिव था डेरेक के लास्ट ईयर के पैकेज से, जितनी इंप्रूवमेंट्स करी गई थी। और वेट करो उस टाइम का कि जब ये ओपन में आ जाए, सबके लिए खतरा बनने वाले हैं, हर किसी के लिए, डेरेक के लिए भी। बाकी जिस मुकाबले को देखने के लिए इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो है शॉन क्लाइडा और कियान पियर्सन का। मैन कोई भी कम नहीं है, इंसेन लेवल से ट्रेन कर रहे हैं। एक बैटल होती है ना, बैटल, उसके लिए दोनों प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि दोनों जानते हैं अपनी तरफ से अपना 100% देना है। किसी ने भी थोड़ी सी भी कमी छोड़ दी तो दूसरा बंदा बाजी मार ले जाएगा। एक बैटल ऐसी देखने को मिलेगी इन दोनों के बीच में, जहां कियान पियर्सन के पास इंक्रेडिबल शेप है, इंक्रेडिबल एस्थेटिक्स हैं विद ग्रेट सेपरेशन एंड डेंसिटी। वहीं शॉन क्लाइडा, मैन, डेंसिटी, मसल मैच्योरिटी, फुलनेस, एक पाउंड टू पाउंड बेस्ट बॉडी बिल्डर, दोनों ही इंसेन लेवल पर खुद को पुश कर रहे हैं। और मैन शॉन
शॉन क्लाइड का 2022 वाला लुक जो था वो आप जानते हो कितना इंसेन था, जहां पर लोग इनको देखने के बाद मिनी रॉनी कॉलमैन बोलने लग गए थे। तो अगर वो पैकेज ये ले आते हैं एक ज़्यादा मसल मास के साथ और ज़्यादा फुलनेस के साथ, तो क्योन पेसन के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। बट क्योन जिस तरह से इंप्रूव कर रहे हैं, जिस तरह से अपना शेप बनाए हुए इंप्रूव कर रहे हैं, मसल डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, सेपरेशन देखो इनकी कहीं कमी नहीं है। डायरेक्ट के फ्रंट पोज में सेपरेशन लैग कर जाती है बट इनके नहीं करती। तो वही है गाइस, ये एक ऐसा एक्स फैक्टर है ना इस बार के मिस्टर ओलंपिया में, जिसको देखने के लिए सभी लोग वेट कर रहे हैं। बाकी अब अगर चले नेक्स्ट अपडेट पर, तो वो है गाइस बहरूस तबानी की। और बहरूस तबानी इस वक्त ना फीबो का एक इवेंट हो रहा है जहां पर बहरूस तबानी, माइकल क्रिजो और हमारे ये नेक्सिला भी गए हुए हैं, तो जिसके बारे में मैंने पहले ही बात कही थी शायद। तो बहरूस वहां पर लुकिंग नट्स, ही इज लुकिंग नट्स गाइज। इतने ज़्यादा बड़े, इतने ज़्यादा मैसिव ये लग रहे हैं। आप शोल्डर विथ देखो, शोल्डर विथ इनकी कितनी ज़्यादा इंसेन है। साथ ही गाइज यहाँ पर ना बहरूस और क्रिजो एक साथ पोस्ट डाउन करते हुए दिखे एंड बहरूस मैन वॉज लुकिंग रियली बिग। इट्स नो डाउट कि बहरूस बिगर और बिगर होते ही जा रहे हैं, जाइगेंटिक होते जा रहे हैं। अब देखो क्रिजो यहाँ पर ना थोड़े साइड में खड़े हैं, कैमरा का जो एंगल है वो बहरूस की तरफ ज़्यादा है, इसीलिए ही इज़ लुकिंग मोर बिगर। तो इस चीज़ को अदरवाइज मत लेना, क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग में देखते ही इस पोस्ट को जैसे ही मैंने देखा ना, मैं भी ये सोचने लगा कि मैन बहरूस क्रिजो से बड़े कैसे लग रहे हैं। लेकिन वो थोड़ा देखने पर रियलाइज़ हुआ कि इस रीज़न से लग रहे हैं, जबकि सच में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे इस पोस्ट डाउन के अंदर कि बहरूस इज नेलिंग द कंडीशन इनकी अभी भी बहुत अच्छी लग रही है। जबकि क्रिजो को आप दूसरे एस्पेक्ट में देखोगे तो उनकी मसल राउंडनेस जो आ रही है ना, उनका ट्राइसेप फुलनेस, उनके शोल्डर्स की फुलनेस जो दिख रही है वो बहुत ही इंक्रेडिबल है। इनकी मसल बैलीज बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो ये एक बैटल हमें बहुत जल्दी देखने को मिलने वाली है, जो आई थिंक एम्परर प्रो में होगी। और अभी रिसेंट ना एक पॉडकास्ट में माइलोस ने बोला था कि वो पूरी तरह से ट्राई करेंगे कि बहरूस को वो किसी तरह से ईरान से बाहर निकालें और खुद ट्रेन कर पाएं, क्योंकि वो पूरी तरह से पोटेंशियल देखते हैं उनके अंदर कि वो मिस्टर ओलंपिया बन सकते हैं अगर उनको सही तरह से ट्रेनिंग दी गई। अभी तक देखो ऑनलाइन कोचिंग हो रही है बहरूस की सारी, उसके बाद भी ही शोइंग सो मच इंप्रूवमेंट्स। तो वही है गाइस, बहरूस की फिजिक कहीं ना कहीं इन टर्म्स ऑफ कंडीशनिंग, इन टर्म्स ऑफ मसल मैच्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ मसल हार्डनेस, हार्डी चुपन वाली वाइब देती है। इस बारे में तो आप भी बिलीव करोगे। तो ही हैज़ गॉट अ ग्रेट पोटेंशियल। बस यही बात है गाइस कि इनको मौका नहीं मिला अभी तक इस चीज़ को एक बड़े स्टेज पर दिखाने का। बाकी ये दुबई प्रो में भी आने वाले हैं, तो वहाँ पर तो एक काफ़ी अच्छी बैटल इनकी बहुत सारे दूसरे बड़े एथलीट से हो ही जाएगी। लेकिन हाँ, अब चीज़ें इनके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो गई, जैसे ईरान के हालात मैंने आपको बताए, तो वैसे ये चीज़ें बहरूस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, अब और भी ज़्यादा मुश्किल हो गई। तो मैन लेट्स सी इनका फ्यूचर क्या होल्ड करता है। अभी तो ये 9 वीक्स आउट है एम्परर प्रो के हिसाब से, एंड आई थिंक अब से ईरान के जितने भी एथलीट्स हैं उन सब का कैसा रोल रहता है मिस्टर ओलंपिया में या फिर बॉडी बिल्डिंग में या फिर किसी भी स्पोर्ट में, इस चीज़ में पॉलिटिक्स एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाली है। बाकी अब अगर हम चलें नेक्स्ट अपडेट पर, तो होगा लोगन फ्रैंकलिन की। लोगन फ्रैंकलिन इन्होंने अपनी प्रेप स्टार्ट कर दी है, अभी 1 वीक हो चुका है इनको प्रेप करते हुए, और इस वक्त ये है 230 पाउंड्स पर। यस गाइस, अब मुझे नहीं पता इनको क्यों प्रेप करनी है दोबारा से, बिकॉज ही डजंट नीड टू, ऑलरेडी ये क्वालिफाई होगा एक अर्लियर शो से। और आपका गोल यही होता है कि आप अर्ली क्वालिफिकेशन लेने के बाद बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करो, और आप हो भी ऐसे डिवीजन में, मतलब क्लासिक डिवीजन में हो आप, जहाँ पर आपको बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल आना होगा टॉप 10 भी क्रैक करने के लिए। बट इन्होंने डिसाइड करा कि एक बार और कंपीट करेंगे, तो उसके लिए प्रेप करनी स्टार्ट कर चुके हैं। एंड आई बिलीव दुबई प्रो इज द शो ही इज चूजिंग। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से अब ये लग रहा है ना, जिस तरह से इनकी कंडीशन लग रही है, जिस तरह से इनका शेप लग रहा है, ये 15-16 वीक्स आउट लग रहा है मुझे अभी से ही। एंड सिंस ये खुद को खुद ही कोच कर रहे हैं, तो अब ये डिसाइड करने का ट्राई कर रहे हैं कि किस तरह के गियर प्रोटोकॉल यूज़ करे जाएं। यस गाइस, इन्होंने ये खुद कैप्शन में मेंशन करा है, बिकॉज अभी तक ये सिर्फ टेस्टोस्टेरोन और सम पेप्टाइड्स यूज़ कर रहे थे और कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे थे। और आप देख सकते हो फिजिक भी इस वक्त इनकी बहुत ज़्यादा ना शेप में नहीं लग रही, बहुत ही अलग हो रही है। तो आई बिलीव इनको सिर्फ ऑफ सीजन में और इंप्रूवमेंट्स करनी थी और ज़्यादा इस चीज़ को टाइम देना था और कम्पीट करना ही नहीं था। बट ये तो एक तरह से मेरे हिसाब से अपना मोमेंटम ख़राब करने आ रहे हैं, बिकॉज इतना आसान नहीं होगा इनके लिए जीतना। अब अगर दूसरे एथलीट्स भी कम्पीट करते हैं, तो मुझे लगता है दुबई प्रो में हमें टेरेंस रफिन भी कम्पीट करते हुए दिखेंगे, बिकॉज ही हैज़ टू क्वालिफाई। और लास्ट ईयर भी उन्होंने करा था कम्पीट, तो अगर वो आ गए तो उसके बाद तो इनके लिए चीज़ें और मुश्किल हो जाएंगी, बिकॉज वो अपना प्रॉपर टाइम दे रहे हैं इंप्रूवमेंट्स पर। प्लस ही इज़ ट्रेनिंग विद अ कोच, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जबकि लोगन फ्रैंकलिन खुद को कोच कर रहे हैं, खुद ही प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, एक ट्रायल वाला मेथड ले रहे हैं। अब पता नहीं वो चीज़ इनके लिए कैसे जाएगी। बाकी आप बताओ इनका डिसीजन कैसा लगा आपको। अब आज की लास्ट अपडेट पर चलें, तो वो है गाइस अकीम विलियम्स की। अकीम विलियम्स ने अभी देखो आप यहाँ पर रीड कर रहे होंगे कि अभी अफसोस जताया है या रिग्रेट जताया है कि ये डिट्रॉयट प्रो में क्यों कम्पीट नहीं कर पाए। क्योंकि यहाँ पर ना किसी ने उनसे कॉमेंट करके पूछा कि मैन अगर आप डिट्रॉयट प्रो में कम्पीट करते हैं तो एक अमेजिंग शो होता आपके लिए ये, और आप क्वालिफाई भी कर जाते। तो वहाँ पर अकीम ने बोला कि यस मैन, मैं कम्पीट ज़रूर करता अगर मुझे पता लग जाता इस बारे में पहले से। तो ये स्ट्रेंज बात नहीं है, काफ़ी मतलब काफ़ी अजीब बात लगी मुझे तो ये, कि बॉडी बिल्डर्स को स्केड्यूल ही नहीं पता कि कौन सा शो कब होने वाला है, कौन सा कब नहीं होने वाला।
क्योंकि अभी रिसेंटली टोनियो बर्टन के कोच ने भी यही बोला कि हम लेट हो गए वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, और अब हकीम विलियम्स यही बोल रहे हैं कि मुझे पता होता तो मैं करता, नहीं तो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि एक बहुत ही ईजी अपॉर्चुनिटी थी किसी के लिए भी। अगर कोई अच्छा एथलीट है जैसे हकीम विलियम्स हो गए, बहुत टेन्योर्ड एथलीट हो गए, जिस तरह का पैकेज वो लेके आए मैन, अगर आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो या फिर इवन यूके वाला तो और डेंजरस था, दोनों में से कोई भी पैकेज ले आते ना ये, तो मेरे हिसाब से इनके लिए जीत बिल्कुल शॉर्ट हो जाती। बिकॉज देखो मार्टिन फिट्जवाटर एक अच्छा शेप रखते हैं, एक अच्छा एस्थेटिक्स कंडीशनिंग अच्छी लाते हैं, गुड वीटो एक अच्छा पैकेज ला रहे हैं, अच्छी कंडीशनिंग ला रहे हैं, फिजिक इंप्रूव ला रहे हैं। जस्टिन रॉड्रिगेज के साथ भी यही है, बट हकीम विलियम्स की डेंसिटी देखते हो आप मसल की कितनी ज़्यादा है, साथ में कंडीशनिंग जिस तरह की वो ला रहे हो, मसल मैच्योरिटी वाला फैक्टर तो इन तीनों में से अभी भी कोई भी इतनी नेल नहीं करता जितनी हकीम विलियम्स नेल करते हैं। प्लस एक मोमेंटम लेके चल रहा है इस वक्त हकीम विलियम्स, तो मेरे हिसाब से इनके लिए बहुत आसान होता है यहाँ पर जीतना। लेकिन पता नहीं मैन क्यों इस तरह से गलतियाँ करी जा रही हैं, इनको स्केड्यूल ही नहीं पता, ये अवेयर ही नहीं है कि अब कौन सा शो होने वाला है या कौन सा शो ईजी अपॉर्चुनिटी रहेगा हमारे लिए, और बाद में ना काफ़ी लोगों को रिग्रेट होने वाला है इस चीज़ के लिए। बिकॉज देखो 6 ही लोग कम्पीट कर रहे हैं यहाँ पर, 6 लोग, और उसमें आपके चांसेस जब बहुत ज़्यादा बन सकते हैं तो आप क्यों ऐसा कर रहे हो। बाकी हकीम विलियम्स यहाँ इस अपडेट में देख सकते हो 8 वीक्स आउट है, इन्होंने बताया है यहाँ पर। बाकी 8 वीक्स के हिसाब से ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि अभी ये 2 शो करके चुके हैं, मोमेंटम इनके साथ है, हकीम की फिजिक में फिर से जान आ गई है, इट हैज़ कम टू लाइफ अगेन क्रिस असीतो के साथ। तो अब देखते हैं गाइस किस तरह का पैकेज हमें हकीम का देखने को मिलता है। मुझे नहीं लगता इनको क्वालिफाई होने में ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, बस वही है कि जो ईजी अपॉर्चुनिटी आप वो ग्रैब करो ना, बाद में बात के लिए क्यों रोक के रख रहे हो खुद को। बाद में हो सकता है कोई बड़े बड़े एथलीट्स उतर जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो क्वालिफाई होने इस वक्त, बहुत सारे लोग हैं जो ऑफ सीजन ले रहे हैं और अभी तक कंपीट नहीं कर रहे हैं, तो वो सब भी करेंगे ना, तो चीज़ें खुद के लिए डिफिकल्ट करने का क्या फ़ायदा। वही बात है गाइस, इन लोगों को पहले से डिसाइड करना चाहिए। बाकी एनीवेज आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। कॉमेंट्स में बताओ मैन बिग रैमी की अपडेट आपको कैसी लगी, लोगन फ्रैंकलिन का डिसीजन आपको कैसा लगा, हकीम विलियम्स ने जो एक थोड़ा सा एक मिस्टेक करी है, मतलब इनको शो का नहीं पता था, वो आपको कैसा लगा। बाकी हार्डी चुपन जो इस वक्त ऑफ सीजन में है और पॉलिटिक्स बहरूज तबानी इनके बीच में रोल प्ले करने वाली है, उसके बारे में बताओ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।